हेलो गाइस, क्या आप भी बिजनेस करना चाहते हैं? तो मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताऊंगा जिसमें 0% ट्रिक्स है और 100% आपका अर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आप समझिए बात को कि इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस क्या है आपके अकॉर्डिंग? क्या टेक स्टार्टअप? नहीं, गलत। क्या रियल एस्टेट बिजनेस? ये भी गलत। या स्टॉक मार्केट? ये भी गलत। जो इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल और नो रिस्की बिजनेस है, भक्ति के नाम पर धंधा। आज हम बात करेंगे कुछ ढोंगे बाबा के जिन्होंने फेथ को बिजनेस का मॉडल बना दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आए दिन इंडिया में नए नए बाबा अनलॉक होते जा रहे हैं, नए नए बाबा आते जा रहे हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि आजकल इंडिया में हर किसी को दिख गया है कि अगर मेरा स्टार्टअप मतलब मैं कहीं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं सिंपल से एक बाबा बन जाता हूँ, जिसके वजह से मेरी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और इसमें 0% रिस्क है। बंदा आते हैं और इनका मेन जो मोटिव होता है क्या होता है, ये क्या करते हैं, फियर। लोगों को इस तरह से मैनिपुलेट कर देते हैं, माइंड वॉश कर देते हैं और डरा देते हैं कि इनको लगता है कि ये सही बोल रहे हैं। ये जो भी बात बोल रहे हैं ये बहुत कॉमन सी बात करते हैं, जैसे कि आपके ऊपर ग्रहण लग जाना, या कुछ ऐसा होता है कि साया लग जाना, आपके ऊपर भूत चढ़ जाना, आपके घर में भूत, ऐसा ये सब बातें करते हैं जो बहुत कॉमन सी होती है। ये बातें हर कोई बता देता है कि साफ सीधे हमें जो एथिस्ट होते हैं उनको झूठ लगती है पूरी। पर इनका क्या है, इनका अभी अंधविश्वास इतना फैल गया है कि इंडिया में आए दिन नए नए बाबा आ रहे हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कुछ वीडियो ऐसी देखता हूँ कि मेरे को खुद हंसी आ जाती है कि जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, एक बाबा है जो कि एक इंसान को मार रहा है। क्यों भाई, क्यों मार रहे हो उसे? क्या गलती कर दी उसने? और यही नहीं, जो इसे बचाने आ रहा है उसे ही मार दे रहा है ये। तो ये चीज़, अंधविश्वास इस लेवल तक फैल गई है। और यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म नहीं होती, यहाँ से तो ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे बाबा आते हैं कि जहाँ पे हमें सबको पता है कि हनुमान जी को महाबली क्यों कहा जाता था, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर थी। और ऐसा कहा जाता था कि उनकी पावर अगर जो किसी दूसरे में 0.1% भी डाल दी जाए तो वो इंसान शक्ति हमारे फट जाएगा, इतनी ताकत थी उनमें। पर आजकल के कुछ लोग, कुछ ढोंगी बाबा क्या करते, कहते कि मेरे अंदर हनुमान की वो आ गई। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप पढ़ेंगे, चलो मैं मान लेता हूँ कि ऐसा हो गया, पर आप इन्हीं से हनुमान चालीसा पूछ लीजिए, इन्हीं से आप पुराण पूछ लीजिए, इनको कुछ नहीं पता होगा। ये बस ढोंग के नाम पे पैसा लूटने जानते हैं और कुछ नहीं। और ऐसा ही नहीं, अब एक मार्केट में फिर एक से बाबा आते हैं जो कि ऐसा सोचते हैं कि वो बच्चे हैं। वो क्या करते हैं, टोकरी में खिलौने लेते हैं, छोटे छोटे सामान लेते हैं, और जो बच्चे लेते हैं, बच्चे चॉकलेट वॉकलेट, वो क्या करते हैं, वो जाके पब्लिक में फेंकते हैं। और पब्लिक, अंधविश्वास इतना फैल गया कि पब्लिक उसे लेती है बहुत खुशी खुशी और लड़ती है उसके लिए। जहाँ पे हमें ये सिखाया गया था कि किसी इंसान को इतना नहीं चढ़ाना कि वो अपने आप को भगवान मानने लगे। और ऐसा ही आजकल हो रहा है कि किसी इंसान को इन्होंने इतना चढ़ा दिया, इतना मान लिया कि वो अपने आप को भगवान से कम भी नहीं मान रहा, वो अपने आप को गॉड से कम भी नहीं मान रहा। और ये चीज़ें खाली इसी धर्म में ज़्यादातर हुई है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बाकी धर्म में नहीं है, बाकी धर्म में है, पर इस धर्म में ज़्यादा हो गई हैं। और इसमें नए नए आए दिन आए जा रहे हैं। एक बच्चा जो कि 5 साल का है वो बाबा बन जा रहा है। एक अभिनव अरोड़ा जिसको आप जानते हो, उसको गवर्नमेंट के द्वारा अवार्ड दिया जा रहा है। क्यों? इस देश में अब कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं हो रहा। इस देश में खाली बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं। बाबा आने से देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। देश का डेवलपमेंट जब ही होगा जब स्कूल बनेंगे, स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी पढ़ाई से लोग इंजीनियर बनेंगे, स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी, वहाँ से लोग साइंटिस्ट बनेंगे और नई चीज़ों का इन्वेंशन होगा, जब ये देश डेवलप होगा। हमारे इंडिया देश में ही ये बोला जाता है कि हम सैटेलाइट के थ्रू, मैपिंग के थ्रू हम रोड बना रहे हैं, और उसी रोड में आए दिन गड्ढे हो जाते हैं, उसी रोड में आए दिन गड्ढों के कारण मौत हो जाती है। उसी इंडिया में जहाँ पे हर चीज़ों को बहुत अच्छा बताया जाता है, उसी इंडिया में आए दिन रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। वही इंडिया ये है जहाँ पे कोई बाइक वाला अगर जो रोड से गुजरे बिना हेलमेट के, तो तुरंत फ़ोटो खींच ले कि इसने बिना हेलमेट के गुजरा, और उसका मतलब देख लेती है उसके गाड़ी का नंबर और तुरंत चालान काट देती है। पर वहीं पे ये कैमरा आज तक कभी रेपिस्ट को नहीं ढूंढ पाई। ये कैमरा आज तक कभी जहाँ पे रोड गड्ढे ये सब हो रहे हैं, रोडों में गड्ढे वगैरह, ये कभी नहीं देख पाई। ये खाली पैसा लेने के लिए बनी है। ये कैमरा खाली पैसा लेने के लिए बने हैं और कई काम का नहीं है। तो मैं ये बस ढोंगी बाबा के बारे में बोलना चाहता हूँ कि आए दिन बनने से अच्छा है आप अपने बच्चों को इनसे दूर रखो। इनको ज़्यादातर ये सब चीज़ें मत देखने दो, ताकि इनके मन में कुछ ऐसा ना आ जाए कि हम भी ऐसा करके स्टार्टअप कर सकते हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्राई करो कि इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, और ऐसा ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंशन की ओर जाए, क्योंकि इंडिया को अब इन्वेंशन की बहुत ज़रूरत है। APJ अब्दुल कलाम ना होते तो शायद हम पे न्यूक्लियर पावर भी ना होती। उन्होंने इन चीज़ का इन्वेंशन करा, तभी आज हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। तो अगर जो शायद वो भी धर्म के नाम पे ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं और ज़्यादा उत्सुकता हो जाती है उसके चीज़, तो शायद हमारे पास न्यूक्लियर पावर नहीं होती।
तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर जो देश को तरक्की देखना है, देश का डेवलपमेंट देखना है, तो सब चीज़ों से दूर हो जाओ, खासकर धर्म जात ये सब इनसे दूर हो जाओ। मानो दिल से मानो, पर इतना भी मत अंधविश्वास करने लगो कि हाँ यही सही है बाकी सब गलत। तो ये वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं आप थोड़ा अपने बारे में बता दूं कि मेरे को वेब सीरीज़ बनाना है, उसके लिए मेरे को पूरा सपोर्ट चाहिए आपका एक सब्सक्राइब से आपको कुछ नहीं जाएगा, पर आपके एक सब्सक्राइब से मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, मेरी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज़।